हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम बहुत ही ट्रिकी वे में और बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे कि हम समास को किस तरीके से एग्ज़ाम में सही करके आ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि समास क्या होता है। समास दो शब्दों के मेल से बनता है। किससे बनता है? शब्दों के मेल से बनता है। और संधि क्या होती है? संधि वर्णों के मेल से बनती है। समास से तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से। किससे होता है? संक्षिप्तीकरण से। एक बार पेपर में आया हुआ था कि समास से तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण से, विग्रह से, या ऑल ऑफ एबव, इस तरीके से ऑप्शंस आए थे। तो उसमें हमारा आंसर क्या था? संक्षिप्तीकरण से। ओके। समास के माध्यम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। जैसे कि हम शब्दों को जब जोड़ देते हैं, किसी बड़े से शब्द के लिए हम एक शब्द को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा समास हो जाता है। जैसे कि राजा का पुत्र, तो हम उसे शॉर्ट में क्या कह देंगे? राजपुत्र। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा समास। ओके। समास मुख्यतः हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है हमारा तत्पुरुष समास। नंबर 2 है कर्मधारय समास। नंबर 3 है हमारा द्विगु समास। नंबर 4 है बहुब्रीहि समास। नंबर 5 है अव्ययीभाव समास। और नंबर 6 है हमारा द्वंद्व समास। फर्स्ट हम देखेंगे हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ये हमारी एक ट्रिक हो गई, जहाँ पे उत्तर पद प्रधान, उत्तर का मतलब होता है लास्ट वाला, वो पद प्रधान होगा तो आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है, वो होता है इसमें कारक चिन्ह। अब कारक क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो उनके जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, वो इसमें आते हैं। जैसे कि ने, को, से, का, की के संबंध बताने के लिए इस तरीके से ये जो अगर चिन्ह जब आप उनका विग्रह करते हो और इस टाइप की कारक चिन्ह उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो समास हमारा कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, ये क्या है हमारा? ये है कारक चिन्ह। सूर्योदय, सूर्य का उदय, तो ये का हमारा क्या हो गया? कारक चिन्ह। वनवास, इसका मतलब होता है वन में वास, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा कारक चिन्ह। तो जहाँ पर आपको समास का विग्रह करने पर आपको वहाँ पे बीच में कारक चिन्ह मिल जाता है, तो वो आपका कौन सा समास होगा? वो आपका समास होगा तत्पुरुष समास। इन नंबर 2 है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें विशेषण होता है और विशेष्य होता है। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होता है जो विशेष्य की विशेषता को बताता है। जैसे मैंने आपसे बोला काला घोड़ा, क्या बोला मैंने आपसे? काला घोड़ा, तो काला हमारा विशेषण है और घोड़ा आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है? और इसमें होता है उपमेय उपमान। वही बात है जैसे कि विशेषण और विशेष्य की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है हमारी, विग्रह करने पर मध्य में है जो आता है, देखना। और इसमें आप क्या कर सकते हो? कैसे लगाकर देखो। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, नीलांबर, तो अंबर कैसा है? नीला। अब देखना नीला अंबर, जब इसको आप अलग करोगे तो नीला अंबर, और नीला हमारा क्या है? नीला है हमारा विशेषण, और अंबर यानी कि आकाश, ये हमारा क्या है? ये है हमारा विशेष्य। आया है विशेषण पहले आया है, और विशेषण और विशेष्य दोनों आए हैं। तो इस तरीके का जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कर्मधारय का। ओके। नीलांबर यानी कि नीला है जो अंबर, क्या आया बीच में? है जो। सन्मार्ग, सत्य है जो मार्ग। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महाकाव्य, महान है जो काव्य। महात्मा, तो ये क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा। तो आपने देखा कि सभी के बीच में क्या आ रहा है? जब आप कैसे से आप क्वेश्चन करोगे तो इसमें आएगा आपका है जो। इससे आप पहचान लोगे कि ये आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? आपका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि दोपहर,
तो इसमें 2 आ गया पहले, इसमें तिराहा यानी कि 3 आ गया पहले, चौराहा इसमें 4 आ गया पहले। तो इस तरीके से आप पहचान लोगे कि कहाँ पे आपका द्विगु समास है। इसका एक ही पहचान होती है कि इसमें प्रथम पद जो होता है वो आपका क्या होता है, संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, प्रथम एवं द्वितीय पद मिलकर किसी तीसरे की महिमा बताते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट प्लस टू मिलकर किसी तीसरे का गुणगान करते हैं, उसकी महिमा बताते हैं। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वही एग्जाम्पल्स में आते हैं। इससे आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा समास है, हमारा बहुब्रीहि समास है। जैसे कि त्रिलोचन, 3 नयनों वाला, यानी कि जिसके 3 नयन हैं, तो कौन हो गए, भगवान शिव जी। महावीर, महान है जो वीर, यानी कि हनुमान जी। दशानन, दशानन किसको कहते हैं, हम रावण को कहते हैं। 10 हैं जिसके आनन, यानी कि दशानन। गजानन, गज के समान है जिसका मुख, आनन मीन्स होता है मुख, तो किसका है, गणेश जी का। रावण का, हनुमान जी का, त्रिलोचन शिव जी का। तो इस तरीके के जो देवी देवताओं के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन वो वहाँ पे क्या होता है हमारा, वहाँ पे होता है हमारा बहुव्रीहि समास। अब हम देखेंगे हमारा अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तो प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग जैसे कि यथा, आ, प्रति, अन, निर, अर, और भी बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, ये कुछ प्रमुख हैं। तो इनसे अगर ये शब्द किसी के पहले लगे होंगे, और मेन चीज़ इनकी क्या होती है, देखो अवयव लिखा हुआ है यहाँ पे। अवयव क्या होते हैं, अवयव वो शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, ओके। तो वो शब्द होते हैं हमारे अवयव। अब जैसे कि हम देखेंगे प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा विधि, प्रति हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपसर्ग। यथा विधि, इसमें यथा क्या हो गया, उपसर्ग। हाथों हाथ, दिनों दिन, एकाएक, इस तरीके की अगर कोई भी आपका एग्जाम्पल है तो वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, वहाँ पे भी हमारा होगा अव्ययी भाव समास। आ जन्म, तो आ हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपसर्ग। निर्भय, तो नी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो जहाँ पर भी उपसर्ग या फिर अव्यय लगा होगा तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होने वाला है। तो द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। देखो झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ पे दोनों लोग बराबर होते हैं। अगर एक कोई कम है तो वहाँ पे झगड़ा कभी भी नहीं होता है। तो झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ पे दोनों लोग बराबर होते हैं। तो दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। आपसे कभी नहीं पूछेगा दोनों पद प्रधान होते हैं क्या, आपको सिर्फ वहाँ पे उन क्वेश्चन को समझ के, ऑप्शन को देख के आपको सिर्फ एक टिक करना होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं। दो विग्रह जब हम करेंगे तो बीच में क्या आएगा, और आएगा, ओके। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें, माता पिता, तो ये हो जाएगा माता और पिता, क्या हो जाएगा, माता और पिता, ओके। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको अलग करते जाएंगे। जैसे कि फिर हो गया हमारा सीता राम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी, यानी कि इन शब्दों को आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लव कुश, हाथी घोड़े, भोजन वस्त्र, ये के जो शब्द हैं वो हमारे आएंगे द्वंद्व समास में, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। एक बार हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उसमें आपके आते हैं कारक चिन्ह। बहुब्रीहि समास में हमारे आते हैं देवी देवताओं के नाम। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण होता है जो विशेष्य की विशेषता बताएगा। द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों में बीच में डैश लगा होगा। और जब इनका विग्रह करेंगे तो इसमें क्या आता है, इसमें और आता है बीच में, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।